मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल अपन ने अपने 5 के विविध में 14 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। 6 क्वेश्चन और बचे हैं विविध के, तो वो आज कंप्लीट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ए दे दिया, ए इनवर्स ज्ञात करवा रहा है, फिर इनको हल करना है। तो अपन एक बार इसको लिख लेते हैं, 1 1 2 1 2 -1 और 1 -3 और 3। फिर अपन को क्या दे दिया, x y z, और ये आगे 0 9 और -14। यानी अपन को ये, अब अपन को ये दे दिया। तो देखिए कि ये अपने एक मैट्रिक्स है और ये भी अपनी एक मैट्रिक्स है। क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो 1 1 1 1 2 -3, इसमें 1 1 2 है। तो यानी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें और इसमें इन दोनों का अपन को क्या दे दिया, यानी इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और स्तंभों को पंक्तियों में, तो क्या हो जाता है, ये दोनों समान हो जाते हैं। और अपन ने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि किसी भी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणी के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो अपन में मैट्रिक्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब अपन इसमें क्या कर देंगे, ए का ट्रांसपोज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 1 2 -1 और 1 -3 3, ये आ गया। अब ये और ये दोनों क्या आ गई, बराबर। अब इसको अपन जैसे क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज x बराबर b। तो ए का ट्रांसपोज क्या यही होगा, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, a के ट्रांसपोज का इनवर्स और b। अब a के ट्रांसपोज का अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पे इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। तो इनवर्स ज्ञात करने पर अपना क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो अब अपन देखिए कैसे करेंगे। एक की जैसे अपन एक के ट्रांसपोज की उपसारणिक निकालने का मान ज्ञात करेंगे। तो 1 क्या गई, 3 दूनी 6 -3, -1 क्या गई 3 + 1 +2 क्या गई -3 और माइनस का। तो ये आ गया 3, ये माइनस का 4 और ये 3 2 5 5 दूनी 10। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 11 आ गया। अब देखिए, अब अपन इसका मान निकालते हैं। तो 1 की उपसारणी क्या होगी, 2 -1 -3 और 3। फिर इस 1 की 1 -1 1 और 3। फिर इस 2 की 1 2 और 1 और -3। फिर इस 1 की 1 2 -3 और 3। फिर इस 2 की 1 2 और 1 और 3। फिर इस -1 की 1 1 1 और -3। फिर इस 1 की 1 2 2 और -1। फिर इस 1 की -3। तो -3 के अपन 1 2 1 और -1। फिर जो 3 है उसकी 1 1 1 और 2। अब देखिए क्या आ गया, 3 दूनी 6 -3 3 3 + 1 4 -3 -2 -5 3 + 6 9 3 -2 1 -3 -1 -4 -1 -4 -5 और -1 -2 -3 और 2 -1 1 लिखेंगे। 3 4 -5 9 1 -4 -5 -3 और 1, ये आ गया। इसका पहले चेंज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका ट्रांसपोज 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 और 1, ये आ गया। ये किसका मान आ गया, एडजॉइंट ए का। अब अपन अपना ए के ट्रांसपोज का इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो देखिए ए के ट्रांसपोज का इनवर्स अपन करेंगे तो माइनस का 1/11 आ जाएगा कि, और ये 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 और 1, ये आ गया। अब
ये मान अपन यहाँ पे रखते हैं तो x के बराबर में -1/11, 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1 0 9 और माइनस के 14। अब देखिए पहली पंक्ति को अपन गुणा करते हैं तो -1/11 बाहर, 0 -36 और 14 पंजू 70। अब देखिए इसको इससे किया 0 + 9 14 28 14 चौके 56। इसको इससे किया तो 0 + 9 27 और माइनस के 14, तो माइनस का 1/11। ये कितने बचे 36 में 37 यानी 70 में से गए तो माइनस के 34, 56 में से 9 गए तो माइनस के 47 और 27 में से 14 गए तो 13। अब अपना देखिए अपना x का मान xyz के बराबर क्या आ जाएगा 34/11 माइनस प्लस के 47/11 और माइनस का आ जाएगा 13/11। ये मान आ गए। ये उत्तर अपना किताब के उत्तर से नहीं मिलेगा, ये वाला तो मिल जाएगा लेकिन ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये दूसरे इसके हिसाब से तो अपना यही आंसर आएगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न में आपको इस प्रश्न के लिए अगर किताब वाला उत्तर चाहिएगा तो ये समीकरण को अपन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रश्न को आपको निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे ए के ट्रांसपोज का क्या दिखाओगे इनवर्स, क्योंकि ए के ट्रांसपोज से अपना क्या आ रहा है आंसर आ रहा है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 16 में ये दे दिया इनवर्स ज्ञात करवा लिया और ये दर्शाना। तो अपन ए का सेकंड दर्ज ए बी सी ए, बी का सी, सी का बी, 1 + BC/A का ए, तो लिखेंगे तो 1 + BC/A सी बी और ए प्लस माइनस माइनस प्लस ट्रांसपोज करेंगे तो 1 + BC/A माइनस बी माइनस सी और ए। अब अपन ए की सारणिक निकालते हैं तो देखिए ए गुणा 1 + BC/A माइनस का जाएगा BC, ए से ए कट जाएगा तो 1 + BC माइनस BC, BC से BC गया क्या आ गया ई। अपना ए इनवर्स क्या गया 1 + BC/A माइनस बी माइनस सी और एक का भाग देंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब अपन को ये दर्शाना, अब अपन करेंगे ए इनवर्स तो ए को गुणा करेंगे 1 + BC/A माइनस बी माइनस सी और ए सी, तो क्या आ जाएगा 1 + BC माइनस AB माइनस AC और ए स्क्वायर। फिर ये करेंगे, ये हो गया अपना LHS। RHS में देखिए A² + BC + 1 I यानी 1 0 0 1 माइनस A और A B C 1 + BC/E, तो इसको इससे करेंगे तो A² + BC + 1 0 0 A² + BC + 1 माइनस A² AB AC और 1 + BC, तो इसमें से ये घटेगा क्या बचेगा BC + 1, इसमें से ये घटेगा तो माइनस का AB, इसमें से ये घटेगा तो माइनस का AC और इसमें से ये घटेगा तो इसके, ये और इसके क्या आ गया बराबर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए 17 में दे दिया है कि इस क्वेश्चन को अपन को सारणिक से हल करना है। सारणिक यानी अपना क्रेमर नियम, तो डेल बराबर 1 1 1 A B 1 A² B² C², फिर डेल 1 1 K² 1 1 B Z B² C², फिर डेल 2 तो 1 K² 1 A² और 1 1 C², और डेल 3 बराबर 1 1 1 A² 1 B B² 1 K²। अब आप एक चीज का सुधार करोगे
कि देखें यहाँ पे सब में है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे एक दे दिया, तो क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे क्या आएगा सी, तो ये आ गया सी, और ये भी क्या आएगा सी, और ये भी क्या आएगा सी, आगे इसमें आएगा। ये हो गया अपने मान। अब देखिए अपन जैसे डेल का मान निकालते हैं, तो डेल का मान निकालेंगे तो एक का प्रसार क्या होगा बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, माइनस एक का प्रसार क्या होगा ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, और प्लस एक का प्रसार क्या होगा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। तो इस दोनों में से क्या कॉमन आ गया, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, और प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। ये आ गया, करता कुछ है नहीं, कॉमन लेना चाहो तो कॉमन लेके लिख सकते हो, वो दूसरी बात होगी। अब इसी प्रकार अपन डेल वन को करेंगे, तो एक का प्रसार बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, माइनस एक का प्रसार के सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर सी, और प्लस एक का प्रसार के बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। फिर डेल टू का देखिए, मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, एक के आगे के सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर सी, माइनस एक का प्रसार ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, प्लस एक का प्रसार ए के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। अब डेल थ्री का प्रसार कर लीजिए, तो डेल थ्री का प्रसार करेंगे तो देखिए एक के आगे बी के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, माइनस एक के आगे ए के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, और प्लस एक के आगे ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। ये आ गया। अब इनमें से आप कॉमन लेके भी हल कर सकते हो, जैसे मैं इनमें से कॉमन ले आऊं तो बी सी आ गया कॉमन, तो क्या आ जाएगा सी माइनस बी, इसमें से ए सी आ गया कॉमन, तो क्या आ जाएगा ये प्लस का होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी माइनस ए, और प्लस का ए बी कॉमन ले लिया तो बी माइनस ए। फिर इसी को इस प्रकार हल करोगे तो देखिए बी सी लिया कॉमन तो बी माइनस सी, और माइनस का के सी लिया कॉमन तो सी माइनस के, सॉरी के माइनस सी, के माइनस सी, के सी कॉमन लिया तो के माइनस सी, और के बी कॉमन लिया तो बी माइनस ए। इसी प्रकार इसमें से के सी कॉमन लेंगे तो सी माइनस के, माइनस का एस सी कॉमन लेंगे तो ए माइनस सी, और प्लस का एक के कॉमन लेंगे तो के माइनस ए। इसी प्रकार इसमें से आप ले सकते हो बी के कॉमन लोगे तो ए माइनस बी, माइनस का एक के कॉमन लोगे तो ए माइनस के, और ए बी कॉमन लोगे तो बी माइनस ए। ये मान आ गया। अब देखिए, अब अपन को सोल्व करना है क्या x बराबर, तो डेल वन बटा डेल, और डेल वन का मान ये रहा, तो बी सी माइनस बी सी और गुणा में बी माइनस सी माइनस के सी गुणा में के माइनस सी, और प्लस का के बी गुणा में बी माइनस के, बटा डेल का मान ये रहा बी सी सी माइनस बी माइनस एस सी सी माइनस ए, और ए बी और बी माइनस ए। ये आ गया। फिर इसी प्रकार y का मान डेल टू बटा डेल, तो डेल टू का मान ये रहा, मैं डेल वन का मिटा देता हूँ, तो डेल टू का मान ये वाला है, तो आप रखोगे तो के सी सी माइनस के, माइनस का एस सी ए माइनस सी, प्लस का एक के तो के माइनस ए, बटा बी सी सी माइनस बी माइनस एस सी सी माइनस ए, प्लस ए बी बी माइनस ए। फिर जेड का डेल थ्री बटा डेल, तो बी के माइनस बी, एक के तो ए माइनस के, और ए बी बी माइनस ए, बटा बी सी सी माइनस बी एस सी सी माइनस ए, और ए बी बी माइनस
ये अपना मान आ गया z। अब देखिए ये तो हो गया अपना सीधा आंसर। अब अपन ये आंसर अपने किताब वाले आंसर से नहीं मिलता, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अब अपन को 3 की प्रश्नावली में जाना पड़ेगा। तो देखिए आपका डेल बराबर क्या था, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। डेल 1 बराबर क्या था, 1 1 1 के स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर। डेल 2 बराबर 1 1 1 ए स्क्वायर के स्क्वायर सी सी स्क्वायर। डेल 3 बराबर 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के और के स्क्वायर। अब 4 की प्रश्नावली में आपको आना है सारणिक वाले में, यानी 4.2 में जिस प्रकार अपन ने इनको तोड़ के 0 बनाया था उसी प्रकार अपन इसको 0 बनाए। जैसे मैं डेल को हल करता हूँ, इसमें अपन लिखेंगे C1 चैन C1 माइनस C2 और C3 चैन C3 माइनस B C2। तो ये 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 बी स्क्वायर और ये 0 C माइनस बी और C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब -1 से आप प्रसार कर लीजिए, या इनमें से आप a माइनस बी कॉमन लिया और इसमें से C माइनस बी कॉमन लिया, क्या आ गया 0 1 0 1 a प्लस बी बी स्क्वायर 1 C प्लस बी, ये आ गया। अब प्रसार कर लीजिए 1 से, तो a माइनस बी और C माइनस बी प्रसार करेंगे तो -1 के आगे ये और ये वाले C प्लस बी और -a माइनस बी, बी से बी कट गया, क्या आ गया, तो a माइनस बी C माइनस बी और ये क्या आ जाएगा, माइनस अंदर गुणा करके a माइनस सी। ये अपना किसका मान हो गया, ये मान हो गया अपना डेल का। इसी प्रकार अपन डेल 1 का, डेल 2 का और डेल 3 का मान ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने पर अपने किताब वाला आंसर मिल जाएगा। लेकिन परीक्षा में अगर आपको ध्यान न रहे तो आप सीधा प्रसार करके भी कर सकते हो, तो आपका वो भी गलत नहीं होगा। और अगर आपके ध्यान में रह जाए कि हाँ भी हम इसको 0 कर सकते हैं, गुणधर्म से हमारा प्रसार भी छोटा हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो आप इसको प्रसार करके इसको और आप कर लेना पूरा, दोनों अथवा में लेके आपको कॉपी में करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ए दे दिया है, इनवर्स ज्ञात कर निम्न को हल करना है। अपन इसको लिखेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4 x y z बराबर -4 2 और 11। ये हो गया a x बराबर b, तो वही x बराबर a इनवर्स b। अब अपन इसका क्या ज्ञात कर लेंगे, ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। ए इनवर्स ज्ञात करने के बाद में अपन उसको किससे गुणा कर देंगे, बी से, तो अपना आंसर आ जाएगा एक्स का। तो देखिए मैं ए की सारणी ज्ञात करता हूँ, तो 1 के आगे माइनस के 12 और प्लस के आ जाएंगे 6, -2 के आगे माइनस के 8 और माइनस के 6, माइनस का 3 है तो माइनस के 6 माइनस के 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 -2 -14 -3 -15, तो -6 14 दूनी प्लस के 28 15 3 45, तो 28 में से गए तो 22, तो 5 2 7 4 और 6 कितना आ गया, प्लस का 62। अब देखिए अपन 1 का सेकंड ज्ञात करेंगे, यानी उप सारणिक 3 2 -3 और -4, 2 की उप सारणिक 2 2 3 और -4, -3 की उप सारणिक 2 3 3 -3, 2 की उप सारणिक 2 -3 -3 और -4, फिर 3 की उप सारणिक 1 -3 3 और -4, फिर 2 की उप सारणिक 1 2 3 और -3, फिर इस 3 की उप सारणिक 2 -3 3 2, फिर -3 की उप सारणिक 1 -3 2 और 2, फिर 4 की उप सारणिक 1 2 2 3। सोल्व करेंगे तो -12 -के
प्लस के आ जाएंगे 6 तो माइनस के 6, माइनस के 8 माइनस के 6 तो माइनस के 14, माइनस के 6 माइनस के 9 तो माइनस के 15, माइनस के 8 माइनस के 9 तो माइनस के 17, माइनस के 4 प्लस के 9 तो 5, माइनस के 3 माइनस के 6 तो माइनस के 9, 4 प्लस 9 तो 13, 2 प्लस 6 तो 8, और ये 3 माइनस 4 तो माइनस का 1। लिख लीजिए माइनस 6 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 17 5 माइनस 9 13 8 और माइनस 1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का ट्रांसपोज, तो माइनस 6 17 13 14 5 माइनस 8 माइनस 15 9 और माइनस 1, यह आ गया ए बी जे ए। अब अपना ए इनवर्स क्या होगा, ये प्लस का 62 है इसका मान, तो अपना ए इनवर्स होगा 1/67 और आगे एडजॉइंट का मान, इसको अपन करेंगे -4 2 और 11 से, तो देखिए 1/67 का 1/67 6 चौक 24 प्लस का 17 दूनी 34 और 11 13 143, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 14 चौके 56 माइनस का 5 दूनी 10 और 11 8 88, इसको इसके साथ करेंगे 15 चौके 60 9 दूनी 18 और 11 एकम 11, तो 1/67 आ जाएगा, 3 और 4 7 और 4 11 का 1 अंसल पाई 1 4 3 7 और 2 9 और 1 10 की 0 अंसल पाई 1 1 2, फिर ये 56 में से 10 गए तो 46, तो 46 8 6 14 का 4 अंसल पाई 1 8 4 12 और 1 13 माइनस का, और ये 67, तो क्या आ जाएगा, भाग देंगे तो 3 माइनस 2 और 1, यानी x का मान 3 y का मान -2 और z का मान 1। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में ये दे दिया, इसके गुणा में x है, ये है, तो x का मान अपन को पूछा है, इसको लिख लेंगे a x बराबर b, x बराबर a इनवर्स b, यह आ जाएगा। तो अपन ये a है, इसकी सारणिक निकालेंगे तो -2 प्लस के 12 कितना आ गया 10, फिर 1 का -2 -4 का 3 3 का -4 और -2 का 1, -2 3 -4 और 1, प्लस माइनस माइनस प्लस ट्रांसपोज, तो -2 4 -3 और 1, यह आ गया ए डी जे ए। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1/10 -2 4 -3 1, गुणा में जैसे इसके अपन b करते हैं तो -16 -6 7 और 2, तो ये 1/10 बाहर, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 16 दूनी 32 7 चौके 28, दूसरी 6 दूनी 12 4 दूनी 8, 16 32 16 48 प्लस के और 7 एकम 7 और 6 तिया 18 प्लस के प्लस का 2, तो अब देखिए कितना आ जाएगा 1/10 30 20 50 और 60 20 48 और 7 55 और 18 और 2 20, तो आ जाएगा 6 2 5.5 और 2। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 19। इसको अपन क्या लिख सकते हैं x के बराबर। तो इसमें अपन को दे दिया कि इसको आपको सारणिक से हल करना है, ए और बी ज्ञात करना है जब अनंतल हो। तो अनंतल कब होंगे, जब अपन को पता है डेल का मान 0, डेल 1 डेल 2 और डेल 3 का भी मान कितना हो 0। तो देखिए अब अपन इसको क्या लिखेंगे, डेल बराबर 2 1 1 b -2 1 और 5 -5 और 1, डेल 1 बराबर 4 -2 -2 1 a -2 1 -5 और 1। अब एक बार अपन इन दोनों से निकालते हैं, तो इसके बराबर इसका अपन प्रसार करें तो 2 के आगे -2 + 5 -1 के आगे
तो b -5 प्लस a के आगे माइनस के 5 भी और प्लस के 10 बराबर में कितना लेना अपन को 0, क्योंकि डेल बराबर 0 होता है। तो 5 में 2 गए 3 दूनी 6 माइनस b प्लस 5 माइनस का 5 है b प्लस का 10 से बराबर 0। तो ये अपनी समीकरण आ जाएगी 6 और 5 11। तो 11 माइनस b माइनस का 5ab प्लस का 10a बराबर 0। अब अपन इसका मान निकाल देते हैं। इसके बराबर भी अपना कितना आएगा 0। तो देखिए 4 के आगे -2 और प्लस 5 -1 के आगे ये और ये वाली -2 और प्लस 2 और प्लस के a के आगे 5 दूनी 10 -4 बराबर 0। ये 3 4 ये 12 ये हो गया 0 प्लस 0 और माइनस का 10 से माइनस का 10 में 4 गए तो 6 बराबर 0। तो 6 बराबर माइनस के 12 a बराबर माइनस का 2। ये का मान 2 यहाँ पे रख दीजिए। तो 11 माइनस b -5 गुणा -2b प्लस 10 गुणा -2 बराबर 0। तो 11 माइनस b प्लस 10 और 10 b और प्लस के नहीं माइनस के 20 बराबर 0। तो ये कितना आ गया 9 भी आ गया और ये आ गया माइनस का 9 बराबर 0। b का मान 9/9 यानी 1। तो b का मान कितना आ जाएगा 1। ये हो गई अभी अपनी प्रश्नावली 5 की। अब अपन शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 6 की।